पंजाबी में कहूँ, अगर नबी पाक का आलम हो ऊपर से गंजा फिर है तुम्हारा, अगर हो अलम के ऊपर पंजा तो फिर अलम है हमारा। हैं? अगर नबी पाक के लवाइल अहमद के कपड़े पर फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा। नबी पाक के अलम के फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा। अगर हमारा कलमा लिखा फिर अलम है हमारा। अगर नहीं समझ आई, अगर नबी पाक का अलम हशर के दिनों तेरे इमाम को मिले फिर भी अलम तुम्हारा। अगर मेरे इमाम को मिले फिर आलम है, ऊंची बोलो फिर आलम है, फिर बोलो आलम है। हाँ, मैंने कहा रंग हो काला फिर भी तुम्हारा, सफ़ेद हो फिर भी तुम्हारा, सुर्ख हो फिर भी तुम्हारा, स्याह हो फिर है हमारा। चलो मैं तुम्हें उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा, रंग तुम्हें खुद नज़र आ जाएगा। हूँ मुझे रंग बताने की ज़रूरत ही नहीं है। रखा मौलवी के सर पे कुरान, अल्लाह फरमाता कुल्लु मन अलैहि शफ़ान, हर चीज़ फना हो जाएगी। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी सिर्फ वजहुल्लाह रहेगा, अल्लाह का चेहरा रहेगा। जब हर चीज़ ही फना हो जाएगी तो ये नबी का अलम बनेगा, इसका कपड़ा कहाँ से आएगा? पूछना फिर इसका कपड़ा कहाँ से आएगा? एक अलामा हमारे हैं जिनका नाम अलामा हुसैन बखजाड़ा, एक मेरे भाइयों के आलम है जिनका नाम अलामा मोहम्मद मुबीन फरंगी, एक शिया एक सुन्नी है। मैं तुम्हें दुकान पे ले जाता हूँ, हर रंग तुम्हें खुद नजर आ जाएगा। दोनों आलम लिखते हैं कि क़यामत आने से 4 दिन पहले अल्लाह 4 फरिश्तों को हुक्म देगा, जिब्राइल, मिकाइल, इज़राइल, इसराफील, जी रब्बे जलील, जल्दी करो जाके गलाफे काबा को उठा के ले आओ। ईमान से बता, गलाफे काबा का रंग सफेद है, सफ़ेद है, सुर्ख है, क्या है? रंग है शीयों वाला। अब देखना ऊपर से खाली है तो तुम्हारा, ऊपर पंजा तो फिर है हमारा। अच्छा, सहाबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह तुम्हारे अलम के ऊपर कुछ होगा? नबी पाक ने फरमाया हाँ होगा। फरमाया क्या होगा? फरमाया चांदी का कब्जा होगा। वहाँ पंजा नहीं लिखा जो मैं दिखा ना सकूँ। क्या होगा? चांदी का कब्जा होगा। इस कब्जे से पंजा साबित कर देता हूँ, हर उस बंदे को कब्जे की समझ आएगी जो मेरी तरफ देखेगा। बताऊँ कब्जा क्या होता है? मौलवियों का मशहूर मकूला है कि दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जे में आए। समझाइए, दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जा है हाथ। रंग भी शीयों वाला, पंजाबी शीयों वाला। आगे मैंने कहा अगर नबी पाक के अलम के फरेरे पर तुम्हारा कलमा लिखा हो फिर भी अलम तुम्हारा, हमारा कलमा लिखा फिर अलम है हमारा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह तुम्हारे अलम के फरेरे पे कुछ लिखा होगा? नबी ने फरमाया हाँ लिखा होगा। क्या लिखा होगा? नबी ने फरमाया जो जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत के दरवाजे पे क्या लिखा? नबी ने कहा कल तो तुम्हें बताया था लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। हूँ समझ आ रही है? कलमा भी शीयों वाला, रंग भी शीयों वाला, पंजाबी शीयों वाला। आखिर पे मैंने जुमला ये कहा है कि अगर नबी पाक का अलम हशर के देना तेरे इमाम को मिले फिर भी अलम तुम्हारा, अगर हमारे इमाम को मिले फिर अलम है। बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है मार्ज नबूवत, मुल्ला मीनुद्दीन काशफी ने। थोड़ी सी कीमत है, जाके लेके चेक कर लेना, पढ़ भी लिया करो, तुम्हारे ईमान में इजाफा हो जाए। उसने बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं इस किताब के अंदर। लिखता जब हशर के नबी का अलम बन जाएगा, आलम बन जाएगा, अल्लाह तमाम फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों मिलकर उठाओ। लिखा फरिश्तों की ताकत ख़त्म हो जाएगी, अलम को नहीं उठा सकेंगे। वो इतना अलम नहीं होगा जो तेरे घर में लगा नहीं, उसके बारे लिखा वो इतना बड़ा अलम होगा जिसका एक कोना मशरक़ में होगा, दूसरा मगरब में होगा, तीसरा ऐन सेंटर में होगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुमने उठाया क्यों नहीं? फरिश्ते कहेंगे बारे इला हमारी ताकत कम है, हमारी शक्ति कम है, इसका वजन ज़्यादा है। ईमान से बताओ शिया सुनी दोस्त है फरिश्ते को बंदे ने कौन ने? वो बोलो नूरी मखलूक है ना। अक्ल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओं, जिस अली का नूरी मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उस अली का ये अरब के बदू मुकाबला कर सकते हैं? बोलो
कर सकते हैं। अल्लाह कहेगा फरिश्तों तुमने अलम को क्यों नहीं उठाया? फरिश्ते कहेंगे बारेला इसका वजन ज़्यादा, हमारी ताकत कम है। हूँ मेरी तरफ देखना, जब फरिश्ते जवाब देंगे ना उस वक्त इन मौलवियों का अल्लाह आवाज़ देगा, इन मौलवियों का अल्लाह आवाज़ देगा, ऐना ऐना असली, मेरा शेर कहाँ है? मेरे मौला फरमा कि अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह आवाज़ देगा, या अली आज उस तरह इस अलम को उठाओ जैसे तुमने खैबर में अलम को उठाया। जैसे तुमने खैबर में अलम को उठाया था, वो अलम जिस पर फरिश्तों की ताकत ख़त्म हो गई। लिखा मेरे मौला हैदर कर्रार उस अलम को फूलों के गुलदस्ता की तरह उठाएंगे। लेकिन बड़े खूबसूरत जुमले लिखे हैं। मोइनुद्दीन काशिनी वो लिखता है कि जब हशर में अली अलम को लेके चलेंगे तो अकेले नहीं होंगे, एक तरफ इमाम हसन होंगे, दूसरी तरफ इमाम हुसैन होंगे, दरमियान में अली अलम को लेके चलेंगे। हूँ तीसरी ये बारत पढ़ा हूँ मवद्दत फिल कुर्बा से सैयद अली हमदानी की लिखी हुई किताब, वो इसके अंदर लिखता है कि आगे नबी पाक ने फरमाया है कि जिस बंदे को उस अलम का साया नसीब हो जाएगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। हाँ मेरी तरफ देखो, समझ आ रही है? मेरी तरफ देखो, सलवात पढ़ो बाबा दे।